मुगल बादशाह का फौजी कैसे हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। खवातीन ने सर झुकाए तो शेरशाह सूरी क्यों रोने लगे। हिंदुस्तान के सबसे रहमदिल हुक्मरान कौन। शेरशाह सूरी ने सिर्फ 5 बरस तक हिंदुस्तान पर राज किया। शेरशाह सूरी का असल नाम फरीद था। उन्होंने 1528 में मुगल बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की फौज में फराइज सर अंजाम दिए। वहीं से हिंदुस्तान पर राज करने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे। बाद में शेरशाह बिहार के एक छोटे से सरगना जलाल खान के दरबार में बतौर सीनियर वजीर मुकर्रर हुए। बाबर की मौत के बाद हुमायूं बंगाल फतह करना चाहता था, लेकिन दरमियान में शेरशाह सूरी का इलाका पड़ता था। फिर हुमायूं ने शेरशाह सूरी से लड़ाई करने का फैसला किया। मौरखीन कहते हैं कि शेरशाह सूरी का असर रसूख बंगाल तक फैल गया था, जिसके बायस वो हुमायूं के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए। सन 1537 में दोनों की फौज ने उत्तर प्रदेश में जंग के लिए पोजीशन संभाल ली थी, लेकिन लड़ाई से पहले हुमायूं ने अपने आदमी मोहम्मद अजीज अफगान को एक पैगाम के साथ शेरशाह के पास भेजा। उसने देखा कि शेरशाह कड़ी धूप में कुल्हाड़ी से एक दरख्त काट रहे हैं। फिर उन्होंने जमीन पर बैठकर ही हुमायूं का पैगाम सुना। मोहम्मद अजीज अफगान ने ही दोनों के दरमियान समझौता करवाया, जिसमें तय हुआ कि मुगलिया झंडे के तहत बंगाल और बिहार शेरशाह सूरी को दे दिए जाएंगे। इसके बाद 17 मई 1540 में एक बार फिर दोनों हुक्मरानों की फौज में मुकाबला हुआ। शेरशाह सूरी की फौज में सिर्फ 1500 सिपाही थे और हुमायूं की फौज की तादाद लगभग 40,000 थी, मगर हुमायूं की फौज ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपने बादशाह का साथ छोड़ दिया और बगैर किसी लड़ाई के शेरशाह सूरी फातेह करार पाए। जब हुमायूं वहां से भागने लगे तो शेरशाह ने अपने राजपूत सिपा सालार को फौज के साथ उनका पीछा करने के लिए भेज दिया। हुमायूं किसी तरह अपने चंद सिपाहियों के साथ आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने पहले अपनी बेगम दिलदार को साथ में लिया और खजाने से कुछ धन लेकर बजरिया मेवात लाहौर की तरफ रवाना हो गए। चंद दिनों बाद शेरशाह सूरी भी आगरा पहुंच गए। दूसरी जानिब शेरशाह का सिपा सालार मुसलसल हुमायूं का पीछा कर रहा था। शेरशाह सूरी की फौज की जानिब से पीछा करने का मकसद हुमायूं को पकड़ना नहीं, बल्कि उन्हें हिंदुस्तान से कधेड़ देना था। हुमायूं किसी तरह लाहौर पहुंचने में कामयाब रहा, जहां उन्होंने करीबन 3 माह कयाम किया, क्योंकि उसके पीछे भेजे गए शेरशाह सूरी के सिपाही तेज बारिश के बायस आगे नहीं बढ़ पाए। शेरशाह सूरी का शुमार हिंदुस्तान के रहमदिल बादशाह में होता है। इसकी एक मिसाल ये दी जाती है कि जब वो आगरा पहुंचे तो कई मुगल रानियों और खवातीन ने बाहर आकर उनके सामने सर झुकाए। ये देखकर शेरशाह सूरी की आंखों में आंसू आ गए थे। शेरशाह सूरी अवाम की खिदमत का जज्बा रखते थे। उन्होंने हमेशा लोगों के दरमियान मजहबी हमाहंगी पैदा करने की भी कोशिश की। उनकी हुकूमत में हिंदुओं को बड़े ओहदों पर तैनात किया गया था। उनकी फौज के सिपा सालार भी एक हिंदू थे। हालांकि शेरशाह निजी तौर पर पक्के मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने कभी हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए टेलीजंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।